पहले पूरब को निकालते हैं, वो मास्टरमाइंड है, नहीं तो वो कुछ आगे अगर मैं हर्ष को पहले निकालूंगी वो कुछ गेम पलट देगा। और रफ्तार ने उसकी एक इमेज बना ली थी कि भोला भाला सा छोटा सा बच्चा है, ऐसा वो प्यार में थोड़ी हुआ था। इट वॉज अ शो, इनोसेंट वर्सेस ट्रेटर्स। मैं नहीं लिखती तो फिर मुझे एंड में पता चलता वो जीत गया है। इट वॉज इनोसेंट वर्सेस ट्रेटर्स। तो एंड आई थिंक हर्ष ने भी ना, वो क्या होता है ना, वो जब शो हार जाता है तो इमोशन में बोल दिया कि लड़की का चक्कर बाबू भैया हार गया इस वजह से। सही टाइम पे दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। योगदान क्या ये बिग बॉस नहीं चल रहा है। Hi everyone, this is Palak Tripathi and you are watching Teddy Chakkar, and today we are here with the winners of Traitors. Congratulations guys. थैंक यू, थैंक यू। आप लोग जीते हो गेम, थोड़ी एक्साइटमेंट। हम ना 1 साल पहले जीते थे तो तब हमें तब कोई इंटरनेट भी नहीं था वहाँ पे, तो पता भी नहीं था लोगों को, तो तब हम एक्साइटेड थे। अभी हम चिल है, अभी नॉर्मल। पैसा भी खत्म हो गया ना, वो विनिंग अमाउंट मैंने तो खर्चा कर दिया। 70,05,000 की मालकिन्स। नहीं 70,05,000 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर से उसमें टैक्स कटा तो कुछ 21-22 ही मिला था। और बाकी शो की प्रमोशन में उड़ाती है। मैं तो दारू में उड़ा रही। उर्फी, आपको नहीं लगता थ्रू आउट आपने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, बट वो जो एक मूव था आपका, जब आपने बात सुनी और इतने स्मार्टली हील्स रख के साइड में, जिस तरीके से वो पूरा मैंने बहुत अच्छे से देखा, तो कहीं ना कहीं वो ऑफ कोर्स आपकी वजह से ही था, कोई ऐसा एडवांटेज नहीं था, बट उससे आप 100% श्योर हो गए कि भाई ये दोनों ही है, और उसके बाद भी आपने बहुत स्मार्टली उन दोनों को निकाला। सो क्या हुआ ना, निकिता की कैलकुलेशन के हिसाब से 2 बचे थे, तो बहुत चीजें आप लोग देखते नहीं हो। 1 घंटे का एपिसोड होता है और ये 2 दिन शूट हुआ है। आपने 1 घंटे देखा, हमने तो वहाँ पे 48 आवर्स बिताए। सो ऑफ कैमरा भी मेरी और निकिता की कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, जहाँ पे हमें पता चला हमने बातें करी कि हम दोनों नहीं हैं ट्रेटर। तो फिर हम लोगों ने बैठ के दिमाग लगाया कि कौन ट्रेटर हो सकता है। उस हिसाब से कार की राइड भी नहीं दिखाई है। जब मैं कार में पूरब और हर्ष के साथ वो टास्क करने जा रही थी, मुझे वहाँ पे बहुत शक हुआ था, और मैं दोनों से बोल भी रही थी। वो लोग बार बार बोल रहे थे सुधांशु और निकिता ट्रेटर है, वो लोग मुझे फीड कर रहे थे, तो मैं थोड़ा समझ गई थी। मैंने इसको ही बोला था, मुझे शक हो रहा है। और आप एक बात समझो, अगर हमें लोग, जो ऑडियंस है वो एक 1 डायमेंशन में सोच रही है, अगर हमें मालूम है ट्रेटर कौन है, इसको मालूम है हर्ष ट्रेटर है, तो वो मुंह में नहीं बोल सकती क्योंकि हर्ष उसको बचा रहा है। मेरा मर्डर क्यों नहीं हुआ, मेरे को पता था पूरा ट्रेटर है, पर मैं जाके लोगों को जाके बोलूँगी तो मेरा मर्डर होता। इट वाज सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। ये नहीं कि हमें नहीं मालूम था, हमको सब मालूम था, हम बात कर रहे थे, पर सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ चीज़ें कैमरा में नहीं बोलनी, बाकी लोगों को नहीं बोलना। और मतलब पूरे 14 आवर का डे की फिल्मिंग थी, ठीक है, उसमें से 1 घंटे का एपिसोड काटना है, उसमें से भी मतलब बी रोल्स हैं, करण जौहर का है, तो कैसे दिखाएंगे ये सब। सो ऑफ कोर्स देयर इज मोर, वे मोर टू द स्टोरी देन हर टेकिंग ऑफ द हील्स एंड लुकिंग इनटू द ट्रूथ। ये शक हो गया था, तो वो बस एक लास्ट बोलते ना, हथौड़ा मारना ना। मैंने कहा यार दोस्त हैं, एक बार कुछ कंफर्म ही कर लेती हूँ। और फिर बिल्कुल टाइम नहीं था स्ट्रेटेजाइज करने का। जब ये हुआ, अब पता है, अब बाहर से देख के लगता है ये नहीं किया, वो नहीं किया, अंदर हक्के बक्के दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिनाले आके ऐसा लग रहा है हाथ कांप रहे हैं, अच्छा करें क्या, ओके हाउ डू आई डू दिस। बस मुझे इतना समझ नहीं आया। मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले पूरब को निकालते हैं, वो मास्टरमाइंड है, नहीं तो वो कुछ आगे अगर मैं हर्ष को पहले निकालूंगी वो कुछ गेम पलट देगा, मगर ये पलट सकता है, हर्ष अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। सो दैट वाज द थिंग। निकिता, बहुत अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए, कहाँ आप एलिमिनेट हो गई थी और कहाँ आप विनर बन गए हो। सो कल से भी बहुत वायरल चल रहा है सोशल मीडिया में भी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इंडस्ट्री के बाहर से आई हूँ और मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल। मेरे को कोई ब्रीफ नहीं दिया था कि क्या होने वाला है, इतनी ज़्यादा सीक्रेसी थी, लोग कह रहे थे स्क्रिप्टेड दिस दैट, इतनी ज़्यादा सीक्रेसी थी कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है ये भी नहीं मालूम था। तो मेरे को ना ब्रीफ किया गया, ना मेरे को समझाया गया कि रियलिटी टीवी में ऐसे होता है, ऐसे करना है, थोड़ा ऐसे कंटेंट देना है। आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ, और मेरी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी म्यूटेड, काम, कूल, कलेक्टेड ऐसी पर्सनैलिटी है। तो इसलिए मैंने जो चीज़ें करी हैं वो ज़्यादा कैमरा में नहीं दिया है, स्क्रीन टाइम नहीं दिया, तो लोगों को लग रहा है कि क्या सरप्राइज में आ गई है। पर लोगों को कन्विंस करना कि मैं इनोसेंट हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब 20 लोगों ने मेरे को एक भी बार सर्कल ऑफ शक में नहीं डाला, एक भी बार, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो सब नहीं दिखाया क्योंकि मेरे ड्रामेटिक वे नहीं है बात करने का, मैंने किसी से लड़ाइयाँ नहीं करी,
तो स्ट्रैटेजी सब खेल रहे हैं, बट वो उन्हीं को दिखा रहे हैं जो ज़्यादा मिर्च मसाला दे रहे हैं, और वो मेरे को आता नहीं है, मैं शोबिज़ से हूँ ही नहीं। जब आप हर्ष का नाम लिख रहे थे बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा था, एंड जब हर्ष आउट भी उन्होंने बोल रही थी कि पूरे शो में नाम नहीं लिखेगी, और फिर लिख दिया, अब मैं बहुत बड़ा लाइफ लेसन सीख गया हूँ। अरे यार, अब मतलब ऐसा वो प्यार में थोड़ी हुआ था। इट वॉज अ शो, इनोसेंट वर्सेस ट्रेटर्स। मैं नहीं लिखती तो फिर मुझे एंड में पता चलता वो जीत गया है। अब वहाँ पे आके मैं दोस्ती तब होती जब वो इनोसेंट होता। इट वॉज इनोसेंट वर्सेस ट्रेटर्स। तो एंड आई थिंक हर्ष ने भी ना, वो क्या होता है ना, वो जब शो हार जाता तो इमोशन में बोल दिया कि लड़की का चक्कर बाबू भैया हार गया इस वजह से, बट ही इज अ चिल गाय। एक्चुअली वो शॉक में था क्योंकि हमने लास्ट मिनट तक उसको लास्ट मिनट तक लगा कि वो नहीं पकड़ा गया और वो जीतने वाला है। उसको मैंने बहुत मैनिपुलेट किया वैसे। मैं उसको लेके गई कि मुझे पता है मैं ही, तुम ट्रेटर नहीं हो। मुझे पहले था कि मुझे श्योर नहीं था कि निकिता और सुधांशु मेरा साथ देंगे, तो मैंने हर्ष से बातें करके एटलीस्ट ये कर लिया कि पूरब के खिलाफ मेरे पास 2 वोट्स तो आ जाए। फिर मुझे पता है कि सुधांशु पे अगर सुई घूमेगी तो सुधांशु जी अपने आप को बचाने के लिए पूरब पे वोट देंगे। तो आई वाज लाइक कि चलो मैं कहीं ना कहीं हर्ष को अपनी साइड रखूंगी। यू नो लास्ट में आप लोगों को भी लगा कि हाँ पूरब है, शुरू से किसी का शक क्यों नहीं गया उसमें? मतलब आप लोग तो फ्रेंड्स थे नो डाउट, बट स्टिल जैसे जैस्मिन तो पूरे टाइम आपको ही बोल रही थी, दो यू वर गुड फ्रेंड्स, बट स्टिल लास्ट तक बोलते ही गई वो कि उर्फी नहीं मुझे आउट किया है। बट पूरब इतना स्मार्ट प्ले कर गया कि किसी पे शक ही नहीं गया उस पर। पूरब है भैया, अच्छा एक्टर, अच्छा है, स्मार्ट लड़का है। शक जाता और वो कहीं ना कहीं किसी और पे ज्यादा शक चला जाता तो उसका डाइवर्ट हो जाता। शक कहीं ना कहीं उस पर गया था, बट वही है, ही इज टू गुड, ही इज एन एक्सेप्शनल एक्टर। इनफैक्ट मैंने पूरब को ना बहुत 2-3 साल पहले डीएम किया था। दैट्स हाउ आई नो हिम। आई डीएमड हिम दैट हे आई लव योर कंटेंट, तुम बहुत अच्छे, मतलब यू नो यूर अ क्रेजी एक्टर। दैट्स हाउ आई नो हिम। एक और चीज़ हो गई थी कि वो उसकी और रफ्तार की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, और रफ्तार की बहुत अथॉरिटी होती है क्योंकि इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, और रफ्तार ने उसकी एक इमेज बना ली थी कि भोला भाला सा छोटा सा बच्चा है, और यू नो ये स्वीट सा है, भोला है। तो रफ्तार को उसने एक बार कन्विंस किया तो काफ़ी उससे ज़्यादा लोग कन्विंस हो गए थे, तो इसलिए शुरू में उसकी ऐसी इमेज बनी थी। बट आई थिंक डे 6-7 से हम सबका शक उस पर जाने लग गया, पर वही कट्स में दिखाया नहीं है क्योंकि उनको भी चाहिए ना एक सरप्राइज एलिमेंट, एंड में ट्विस्ट हो रहा है जो मैंने डे 7 में बोला था कैमरास में कि पूरब तो है ही ट्रेटर। आप लोग जीते, यू नो कुछ लोग तो हजम नहीं कर पा रहे, आपने भी कुछ अभी सोशल मीडिया में पोस्ट किया, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? लाइक नहीं, पर जब भी कोई भी विनर होता है तो हमेशा ही 50-50 होता है। इट्स नेवर लाइक 100%। यू कांट एक्सपेक्ट 100% समवन टू लाइक मी। और मुझे तो गाली खाने की बचपन से आदत है, तो नथिंग न्यू। बट बहुत पॉजिटिव तरीके से आप उस चीज़ को लेके, विच इज़ यू नो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपने भी एफर्ट्स डाले, सब कुछ इतना किया, एंड लास्ट में जब ये चीज़ होती है तो ऐसे खुद में भी लगता है ना कि भाई मैंने करके आई हूँ, ऐसे ही नहीं मिल गया मुझे। आई मीन आई थिंक जो लोग बोल भी रहे हैं अनडिजर्विंग ट्रेटर्स जैसे शो में, इट्स नॉट लाइक कि आपका शो में योगदान कितना है, आपने शो में कब दिमाग लगाया है, सही टाइम पे दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। योगदान क्या, ये बिग बॉस नहीं चल रहा है। यू जस्ट हैव टू फाइंड द ट्रेटर्स एट द राइट टाइम। अगर मैंने तीनों ट्रेटर पहले ही पकड़ लिए होते कि पहले मैंने बोल दिया एलनाज़ पूरा ट्रेटर है, तो मैं मर्डर हो जाती। सो इट्स जस्ट यूजिंग योर ब्रेन एट द राइट टाइम। दैट्स एंड सर्वाइविंग, हाउ टू सर्वाइव, दैट इज अ बिग वन। स्ट्रेटेजाइज करो, सही टाइम पे करो, दैट्स इट। एंड लास्टली यू नो आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, स्पेशली निकिता उर्फी का इतना ट्रस्ट, यू नो उर्फी ने इतना ट्रस्ट किया, तो कहीं ना कहीं आप लोग इतना एंड तक पहुंचे, वरना कोई और होता तो मे बी मर्डर हो जाता। व्हाट यू थिंक? मर्डर से तो ना मैं निकिता को बचा सकती थी ना निकिता मुझे बचा सकती थी। ये इस पे तो मैं लकी बोलूंगी कि हम दोनों का लक था, मर्डर नहीं हुआ। यार आई मीन लाइफ इज ऑल अबाउट 50% लक, 50% हार्ड वर्क। सो ठीक है, हम थोड़े लकी थे और थोड़े हमने मेहनत कर ली। एंड आई फाइंड द हार्डर आई वर्क द luckier I get. All right, thank you so much, and once again congratulations. Thank you. Thank you very much.